दोस्तों, मोदी को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र विपक्षी पार्टी के नेता रच रहे थे, उसको दिल्ली की हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बल्कि उसके पहले भी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की नफरत का वो शिकार हो रहे हैं। अब क्योंकि कांग्रेस ने एक इंडी गठबंधन बनाया है और इस इंडी गठबंधन में जितने नेता हैं, अब वो मोदी के पीछे इसी तरह से पड़े हैं, समय समय पर मोदी का अपमान करते हैं और चूकते नहीं हैं कि वो मोदी को बेइज्जती करें। इसी तरह से मामला उठाया मोदी की डिग्री का। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने तो यह तक कह दिया कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, और वो अपनी डिग्रियां सार्वजनिक रूप से बता रहे थे, मैं आईआईटी में पढ़ा हुआ हूं। इसी तरह कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम मोदी को अनपढ़ राजा कहकर अपमानित कर रहा था। संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी का सांसद है, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे अनपढ़ राजा इस तरह की बातें कही है। लेकिन अब इन सबको दिल्ली की हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की हाई कोर्ट में असल में इन्हीं सब का, लेफ्ट लिबरल गैंग का एक इकोसिस्टम का आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज, उसने ये कहा केंद्रीय सूचना आयोग को आरटीआई लगाते हुए कि मोदी ने जो डिग्री अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बताई है, 1978 वाली बीए की पास उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, वो डिग्री की कॉपी इसको दी जाए। इनकी कोशिश थी कि गुजरात यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो एमए की है, ये उनके हलफनामे में भी है, उसको आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था ये डिग्री फर्जी है। उस मामले में संजय सिंह और केजरीवाल दोनों को गुजरात की निचली अदालत ने दोषी पाया कि आपने यूनिवर्सिटी का अपमान किया है, डिग्री को फर्जी बताया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि हमारे ऊपर एक तरह से इनडायरेक्टली ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई पढ़ाई ना भी करे, एडमिशन ना भी ले, तो हम फर्जी डिग्री उसकी जारी कर देते हैं। मोदी की डिग्री पर यूनिवर्सिटी ने केवल इतना बताया कि मोदी जी ने हमारे यहाँ से एंटायर पॉलिटिक्स में एमए किया है। अब ये जब एमए किया है, एमए की डिग्री उनकी असली है, तो आप सार्वजनिक रूप से कह रहे हो साहब फर्जी डिग्री है। तो इसको अपमान के रूप में लिया गया और कोर्ट में केस गया। गुजरात के निचली अदालत के जो मामला था, जिसमें केजरीवाल और संजय सिंह को दोषी माना हुआ, इन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी। गुजरात की हाई कोर्ट ने भी उसको एज इट इज रखा, तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों नेताओं को राहत नहीं दी है। यानी गिरफ्तारी की तलवार अभी लटकी हुई है, और जैसे ही गिरफ्तार होंगे, 2 साल की अगर वो सजा हुई, अगर यहां पे है, तो संजय सिंह सांसद भी नहीं रहेंगे। और अब इस मामले में आप देखें, संजय सिंह को सजा मिल चुकी है, और वो जिस तरह से अभी उनका रवैया रहा है मोदी का अपमान करने का, फिर उन्होंने, ऐसा लगता है मुझे कि ये आरटीआई एक्टिविस्ट जो है, उसके जरिए एक एप्लीकेशन लगवाई होगी कि भाई ऐसे नहीं तो वैसे कहीं ना कहीं मोदी का अपमान करने का एक मौका मिल जाए। तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को, ये जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है, सूचना आयोग है, सीआईसी, उन्होंने पत्र लिखते हुए कहा 2016 में कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आरटीआई एक्टिविस्ट को क्यों नहीं डिग्री उपलब्ध करा रही। ये केस चल रहा था, और अब इस केस में तब से चलते हुए सीआईसी का जो आदेश था दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि आप मोदी की डिग्री जो मांगी जा रही है आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा, इसको प्रस्तुत करिए, यानी उनको दीजिए। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रस्तुत हुए, और उन्होंने अपनी बात रखते हुए ये कहा कि देखिए, यूनिवर्सिटियां जब कोई भी रिजल्ट पास आउट करता है, कोई भी सत्र, बीए हो, एमए हो, एमएससी हो, बीएससी हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वो अपने बच्चे का जो उस साल में पास आउट हुए हैं उसकी जानकारी सार्वजनिक करती है, वेबसाइट पर डाला जाता है, सूचना पट पर उनके नाम लगाए जाते हैं, और अखबार में बाकायदा रोल नंबर छापे जाते हैं। और ये परंपरा तो कब से है। तो भाई, जिसको पास और फेल देखना है वो रोल नंबर देखे और वहां देख ले। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो भी छात्र हैं उनकी डिग्री, वो उनका निजी, एक निजता का अधिकार है, और वो निजी जानकारी है, गोपनीय जानकारी है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी को आप उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में इन्हीं सभी दस्तावेजों को रखने के लिए बाकायदा कानून के तहत
गोपनीय विभाग होता है, कॉन्फिडेंशियल एक डिपार्टमेंट जहां ये सारे दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं। अगर किसी सरकारी नौकरी के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट के आधार पर वहां ये जानकारी मांगी जाए, डिग्री असली है या फर्जी, ये जानकारी आप देखते होंगे जब सरकारी नौकरी आप में से किसी की लगी होगी, आप लोगों ने भी वो डिग्री दी होगी, तो सरकारी नौकरी जहां आपने की है वो आपके यूनिवर्सिटी या स्कूल से डिग्री वेरीफाई कराने के लिए उसकी कॉपी भेजते हैं। कॉन्फिडेंशियल लेटर जाता है बाकायदा ऑफिशियली ऑफिस की तरफ से, और उसकी जानकारी फिर यूनिवर्सिटी देती है। उसके लिए वो बाध्य है, वो बताएगी कि यूनिवर्सिटी से ये जारी हुआ जो प्रमाण पत्र है, ये जो डिग्री है फर्जी के असली, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कॉपी दे देगी। और जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बातें रखी कि भाई आप जज साहब अगर चाहते हैं आपको हम डिग्री दिखा देंगे, यूनिवर्सिटी ये डिग्री दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन सार्वजनिक नहीं कर सकते, तो इससे आपको बता दूं जस्टिस सचिन दत्ता दिल्ली हाई कोर्ट के वो संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा ठीक है, जब आप हमें मतलब कोर्ट को दिखाने के लिए तैयार हैं, और विश्वविद्यालय सभी बच्चों की गोपनीय जानकारी कभी भी सार्वजनिक नहीं करता, इसका उनके पास अधिकार है, कानून में है, तब उसने जो सीआईसी का फैसला था कि आप सार्वजनिक करो उसको पलट दिया और यह कह दिया कि मोदी की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। और खाली मोदी के लिए नहीं है यह आदेश, जितने भी छात्र हैं उन सबके लिए ये आदेश है। जो जानकारी मांगी गई वो हर विश्वविद्यालय का सार्वजनिक नोटिस वेबसाइट पर लगाई जाती है। और तुषार मेहता की इस दलील सुनने के बाद जज साहब ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि आप जिस तरह की दलीलें दे रहे हो वो जानकारी जब सार्वजनिक है और यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि डिग्री जो मोदी के द्वारा दिखाई गई, भाई अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा दिखाया, तो उन्होंने कहा अदालत को डिग्री दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी या रिकॉर्ड किसी भी बाहरी व्यक्ति को जांच के लिए नहीं दे सकता। सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता हैं उन्होंने ये बात रखी। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से, जिसने सीआईसी के फैसले को पलटा है, और ये जज साहब ने कह दिया कि वहां जो जस्टिस सचिन दत्ता है उन्होंने साफ कर दिया कि विश्वविद्यालय की डिग्री दिखाने के लिए वो बाध्य नहीं है। और सीआईसी ने जो 2016 में आरटीआई एक्टिविस्ट के मामले में फैसला दिया था कि आप जो है इसको दिखाइए, सार्वजनिक करिए, मोदी की डिग्री जो उन्होंने 1978 में बीए पास किया उसको इसको दिया जाए। अब इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब सारी दलील रखी तो जज साहब ने साफ कर दिया कि यूनिवर्सिटी गोपनीय दस्तावेज ये है और इसको किसी आरटीआई के जरिए या किसी भी एक आम आदमी को ये दस्तावेज नहीं दिए जा सकते। और जब जज साहब को तुषार मेहता ने यह कहा कि अगर कोर्ट चाहेगी, यानी जज साहब चाहेंगे, तो उनको वो डिग्री दिखाने को यूनिवर्सिटी तैयार है। इस मामले में जो ये पूरा इकोसिस्टम मोदी का अपमान करने के लिए, मोदी को बार बार बेइज्जती करने के लिए, अनपढ़ राजा, अनपढ़ पीएम, ये सब लेकर के अपना पूरा कैंपेन चला रहा था, उसको बहुत झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को इसलिए झटका लगा कि जो उनका गुजरात की यूनिवर्सिटी का केस है, अभी उसमें सजा होना बाकी है, अभी ट्रायल होना बाकी है, और इसलिए वो सोच रहे थे कि मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। अब उनको कोई इसका आधार मिला नहीं, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से यह भी तय हो गया कि गुजरात में भी जो ये एप्लीकेशन लगाए थे, अगर इन्होंने वहां भी आरटीआई लगा के मांगा था ना, तो इसका मतलब चाहे गुजरात की हाई कोर्ट हो फिर चाहे दिल्ली की हाई कोर्ट हो, दोनों का इस मुद्दे पर एक ही विचार है कि यूनिवर्सिटी का जो दस्तावेज है, आप डिग्री के बारे में ये तो पूछ सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी से कि आपके द्वारा फला फला छात्र इस सन में पास हुआ कि नहीं, आपके द्वारा ये डिग्री हमारे पास है, कोई फोटोकॉपी आपने दिखाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे ना संजय सिंह और केजरीवाल, आप उसके बारे में ये पूछ सकते हैं क्या ये डिग्री फर्जी है या नहीं। तो यूनिवर्सिटी हां या ना बताएगा, डिग्री फर्जी है या नहीं इसका उत्तर आरटीआई के जरिए देगा। लेकिन आप कहेंगे कि इस डिग्री की कॉपी हमें दो, तो वो नहीं दी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ये साफ किया, अब इस मामले में इतना समझ लीजिए कि गुजरात यूनिवर्सिटी मामला जो रजिस्ट्रार की तरफ से चल रहा है केजरीवाल और संजय सिंह के विरुद्ध, कि मार्च 2023 में मानहानि का केस था, जिसमें अहमदाबाद की हाई कोर्ट ने बाकायदा इसमें फैसला दिया था और इन्होंने कहा कि यह यूनिवर्सिटी का अपमान है, मानहानि है, और इस मामले में वो मुकदमा चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से भी जब रोक
नहीं लगी तो इस मुद्दे में अब कोई बात बची नहीं है। दूसरी बात यह आप देखिए कि मोदी के पीछे आखिरकार पड़े क्यों हैं, मोदी से इतनी नफरत क्यों है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय आपको याद होगा कि कई सारे कांग्रेस के और विपक्षी दलों के सांसदों ने, जो अमेरिका के राजदूत थे, उनको एक पत्र लिख करके ये कहा था कि आप जो है मोदी को वीजा ना दें। क्या नफरत है? केवल हिंदूवादी नेता है। क्या नफरत है? कारण क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और फिर वो बन गए प्रधानमंत्री। तो इनको लगता है कि प्रधानमंत्री कैसे बन गए ये आदमी, ये तो जो है आरएसएस का आदमी। तो मुसलमानों को भड़काया गया कि ये तो मुसलमानों को सबको मार भगाएगा। सीए का जब कानून आया तब इन्होंने सड़कों पर उतरकर उत्पात मचवाया और देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश की। वो मुद्दा नहीं चला तो षड्यंत्र में फिर किसानों को उतारा गया। किसान नेताओं के सहारे इस देश में एक बार फिर अराजकता फैलाने की बात की। वो भी मुद्दा नहीं चला तो मोदी ने राफेल में घोटाला किया है। एक राफेल जिसमें न टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है न मिसाइल लगी है, वो कांग्रेस के टाइम में सौदा हो रहा था और एक मोदी ने किया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्लस उसमें जितने भी इक्विपमेंट हमने अपने सेना के हिसाब से उसमें चेंज कराने थे वो कराए। तो कह दिया साहब मोदी ने तो इतना महंगा लिया है, इसमें तो घोटाला, इसमें तो घपला है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। रक्षा मंत्रालय का मामला था इसलिए सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को वो पूरी फाइल दिखाई गई तो जज साहब के समझ में आया कि वाकई में मुद्दा बिल्कुल फर्जी है। 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ और होता भी कैसे, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का समझौता है। किसी बीच के बिचौलिए ने बोफोर्स की तोप की जिस तरह से सौदेबाजी हुई उस तरह का सौदा नहीं है और इसलिए वो मुद्दा भी नहीं चला। तो अभी नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं, वोट चोरी। अब आप सोचिए, चुनाव आयोग को बीजेपी का आदमी कहा जा रहा है। चलिए मैं एक हाइपोथेटिक बात सोचता हूं कि यदि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, अगर वो मोदी का आदमी है, वो बीजेपी का आदमी है, वो आरएसएस का आदमी है, तो भाई राज्यों की इकाई तो सबकी अलग अलग है। ये खुद जो कई राज्यों में जैसे टीएमसी, पश्चिम बंगाल में उन्हीं की सरकार है, तो क्या वहां का जो आयुक्त है चुनाव आयोग वो भी आरएसएस का है? कर्नाटक की बात करते हैं राहुल गांधी, क्या वहां का भी चुनाव आयुक्त आरएसएस का? यानी राज्यों की जो इकाई है, सब कर्मचारी, अगर मान लो चलो सारे आयुक्त जो हैं राज्यों के वो भी आरएसएस के हैं, तो वोट बनाने के लिए या वोट काटने के लिए, ऐड करने के लिए कौन जाता है? वहां बीएलओ जाता है। वो किसके अंडर में होते हैं? डीएम के अंडर में होते हैं। लेकिन बदनाम किसको किया जा रहा है? वोट चोर मोदी। मतलब आप सोचिए, ये एक पूरा षड्यंत्र है, इकोसिस्टम है, जिसको कम से कम मोदी की डिग्री को लेकर जिस तरह से इसका अपमान करने की कोशिश, मोदी जी का अपमान करने की कोशिश केजरीवाल, संजय सिंह ने की, कांग्रेसियों ने की, उसको एक झटका लगा है। लेकिन आप देखेंगे, कुछ देर रुकिए, ये कांग्रेसी पता क्या, अब ये कोर्ट का फैसला इसलिए नहीं कह सकते, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ इसमें चीज निकालेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इतना तो जरूर है कि सब राष्ट्रवादियों से मेरा एक सवाल है कि मोदी जी की एमए की डिग्री है, बीए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और अब तो हाई कोर्ट ने साफ कर दिया, डिग्री अगर फर्जी होती या उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए नहीं किया होता तो कम से कम जो हाई कोर्ट में दस्तावेज दिखाए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, जज साहब तो कह ही देते कि भाई डिग्री तो करी ही नहीं। और इसीलिए ये फैसला आया है तो करारा तमाचा इनके मुंह पर है। लेकिन एक सवाल है, मान लीजिए मोदी जी 5वीं पास हैं, ना उन्होंने बीए किया ना एमए, तो सवाल यह है कि जो सरकार राजीव गांधी ने चलाई, जो सरकार यहां मनमोहन सिंह ने चलाई, और या ये मान लें, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस देश के 2014 में यदि मोदी की जगह केजरीवाल प्रधानमंत्री होते तो देश आज कहां होता? अगर मोदी की जगह 2014 में राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री होता तो आज देश कहां होता? आपसे मेरा सवाल है, कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि मोदी की 5वीं अगर पास होते और केजरीवाल खूब पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो क्या वो अच्छी सरकार चलाते? कमेंट में जरूर लिखना, वीडियो शेयर जरूर करना, ताकि देश को पता लगे कि मोदी के विरुद्ध कैसा षड्यंत्र ये विपक्षी पार्टी कर रही है। वंदे मातरम।